नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं कॉफी विद सुमित जैन से सुमित जैन साहब। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सर नमस्कार, जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि पहली सूचना आप तक जाए। सुमित जी, बहुत सारा इस समय माहौल बना हुआ है भारत में और चीन को लेके विशेष रूप से शंकाएं भी हैं। तो जो गंभीर एक तबका है वो ये भी कह रहा है कि नहीं साहब, ये बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उसके लिए जरूरी भी है। हम लोगों ने पिछली बातचीत आपसे जब किया था तो भारत, चीन और रशिया, एक ये कॉम्बिनेशन हमने कहा, एक ये गलत सपना मैं देख रहा हूं, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया था। और उस समय केवल सूचना थी कि प्रधानमंत्री की चीन यात्रा होनी है। अब कंफर्म हो गया, डेट भी आ गई। हालांकि डेट आपने उस समय भी ब्रेक किया था और वही डेट निकली। मैं शंकित था, मैंने कहा अभी ये संभावना है। अब जबकि तय हो चुका है और हमें याद आता है कि हम 60 के दशक में पंडित नेहरू ने भी कहा था हिंदू चीनी भाई भाई। और ये कहते हुए उन्होंने क्या किया था कि हमारी जो डिफेंस की फैक्ट्रीज थी वहां खिलौने और बर्तन वगैरह, भांडे वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे। कहते अब हमारे लिए कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। लेकिन ये आज का भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, हम 140 करोड़ का भारत है। हम चीन के साथ व्यापार तो कर ही रहे हैं। अब एक दूसरे तरीके के रिश्ते की सुगबुगाहट भी दिखाई दे रही है चीन की तरफ से भी। ऐसा नहीं है कि ये यूनिलैटरल है, चीन की तरफ से, और इनिशिएटिव चीन की तरफ से आया है। तब जबकि उसने टैरिफ वॉर जो यूएस के साथ चल रही थी, कहा कि नहीं साहब, इंडिया को पूरा हक है। तो एक तरफ 60 का हिंदू चीनी भाई भाई और उसके बाद जो हमने झेला, लेकिन ये नया भारत एक तरफ रिश्ते भी बढ़ाना चाह रहा है, व्यापार तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे हाथ में अग्नि 5 लेके खड़ा हुआ है। अग्नि 5 फोड़ दिया साहब, ये क्या है, इसे कैसे देखते हैं? फिर हम जरा ट्रम्प चाचा की तरफ भी आएंगे, क्योंकि उनका हालचाल लेना भी जरूरी है। बुजुर्गों का हालचाल लेते रहना चाहिए। सुमित जी। अवनीश जी, पहली बात ये है, मोदी जी का एक फॉर्मूला है, आप मोदी जी को बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं। उनका एक नारा था, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान। वही चीज़ वो चाइना के साथ भी कर रहे हैं। एक हाथ में अग्नि 5 और दूसरे हाथ में ट्रेड। तुम बोलो क्या चाहिए? जो चाहिए वो यूज़ कर लिया जाएगा। अग्नि 5 की रेंज बेजिंग तक है साहब, यानी कि चाइना का जो एक्सट्रीम नॉर्थ का कोना है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। और इसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो मल्टीपल हेड्स हैं, यानी कि आपने एक अग्नि 5 छोड़ी, वो एक गिरेगी मेरे घर के ऊपर, एक जाएगी शंघाई में, एक जाएगी बेजिंग में। तो इस तरह से काम किया है। और ये इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है जहां पर आपको जीपीएस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीपीएस को आप जैम कर सकते हैं। खुद इंटेलिजेंट है, उसको मालूम है कि सुमित जैन का घर किधर है, शी जिनपिंग की गाड़ी कहां जा रही है, और उसको अटैक करेगा। ये हालत है। तो एक तो हमने वो दिखा दिया उनको कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी भी है। दूसरा, हमने ये भी बोल दिया यार हमारी मार्केट है, बिग मार्केट है, ये हम तुम्हारे लिए खोल सकते हैं। बट, बहुत बड़ा बट है, उसका फॉन्ट बहुत बड़ा मोदी जी ने रखा हुआ है। बट ये है कि तुमने पहले भी धोखा दिया, राहुल गांधी को बुलाया, 2008 में उससे एग्रीमेंट करवाया और हमारा जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था उसको बंद करवा दिया। अब हम वो गलती दोबारा से नहीं करेंगे। तुम्हें पहले अपनी मार्केट को हमारे लिए खोलना पड़ेगा। ये हमारा क्लियर एक इंस्ट्रक्शन है। जब वांग ही अभी भारत में आए थे उल्टे पैर, हमने पहले तो उसकी औकात दिखाई। औकात कैसे दिखाई? एयरपोर्ट पे कोई लेने ही नहीं गया, कोई सेक्रेटरी लेवल का आदमी, ना जयशंकर जी, नो बडी वेंट। यही हरकत हमने, जो कनाडा का प्रधानमंत्री ट्रूडो आया था उसके साथ भी हमने यही किया था। और ये मोदी जी की डिप्लोमेसी का ये तरीका है, ये दिखाने के लिए कि नाउ वी ट्रीट यू एज अ एनिमी। एनिमी को एनिमी की तरह करेंगे तो उनको समझ आती है। तो वांगी को समझ आ गया कि मुझे अब यहाँ पर नेगोशिएट प्रॉपरली करना पड़ेगा। दूसरा, हमने काम और भी किया। जब वांगी यहाँ पर थे तो अजीत डोभाल से जब मीटिंग हुआ, ही वाज सेइंग कि हिंदी चीनी भाई भाई, हमने उनके सामने 2-4 फोटोज रख दी। फोटो क्या थी? सैटेलाइट इमेजेस था, जो हमारे बॉर्डर के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना क्रिएट करता जा रहा है, हमने वो फोटोज रख दिए। हिंदी चीनी भाई भाई एक तरफ और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर,
ये दोनों काम नहीं चल सकते। इमीडिएटली इंस्ट्रक्शंस वर पास डाउन टू चाइना कि इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, और आर्मी के जो सोर्सेज हैं उन्होंने बता दिया वो डिसमेंटल होने भी शुरू हो गए हैं। सब आपको समझना पड़ेगा कि जो ट्रेड शुरू हुआ है, जो उन्होंने बोला कि नथुला से हम ये ट्रेड को शुरू करते हैं, बाय रोड सामान जाएगा, नेपाल ऑब्जेक्ट भी कर रहा है उसके ऊपर, बट हमने ट्रेड की बातें करी हैं। और मैंने ऑलरेडी 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि भारत का सामान ऑलरेडी चाइनीज मार्केट में आना शुरू हो गया है। मैंने अपने ट्विटर के ऊपर इवन फोटोज लगाई हैं कि कैसे मेड इन भारत, मुझे वैसे दुख है कि मेड इन इंडिया लिखा है, मेड इन भारत की मुझे वेट है कि मेड इन भारत का प्रोडक्ट चाइना में आएगा। ये मेरा विश था, वो पूरा होना शुरू हो गया है। अब इन्होंने फॉर्मलाइज भी कर दिया। सुमित जी, आपने पिछली बातचीत में जो मैंने आपके साथ किया था प्रारब्ध पर, आपने ये बात कही थी, आपने ये बात कही थी कि आना शुरू हो चुका है, आना शुरू हो गया है। और तब लोग हंस रहे थे हमारे ऊपर, और आज वो कंफर्म हो गया है कि चाइना ने अपनी मार्केट खोल दिया है ऑफिशियली। अब तो डायरेक्ट फ्लाइट्स भी उन्होंने बोल दिया कि 16 सितंबर तक ये शुरू भी हो जाएंगी, जो कि पिछले 5 साल से बंद थी। ये हो गया कि भाई चाइना की आज जो ये इतना हिंदी चीनी भाई भाई कर रहा है, उसको ओवरनाइट इतना प्यार कैसे आ गया? सब उसका आंसर है व्हाइट हाउस। आपको थैंक यू ट्रंप, जो सुनने वाले हैं आपको लिखना पड़ेगा थैंक यू ट्रंप। क्यों बोल रहा हूं? अब तो जो मैं पिछले 1 महीने से बोल रहा हूं, दिस आई वॉज द ओनली वन ऑन होल ऑफ यूट्यूब एंड मीडिया कि जो बोल रहा है कि ट्रंप आपको और चाइना को इकट्ठे करने में लगा हुआ है। लोग बोलते थे पागल है। कल जो प्रेस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने बोल दिया कि अमेरिका हैज पुश्ड इंडिया टुवर्ड्स चाइना एंड चाइना टुवर्ड्स इंडिया। ये उनका स्टेटमेंट है। आप फॉक्स न्यूज़ में, CNN में और सब जगह जाकर आप पढ़ सकते हैं। अब हुआ क्या है, उन्होंने प्रेशर डाला पहले चाइना के ऊपर कि आपके ऊपर 250% का टैक्स लगा देंगे। चाइना के पास कोई और दोस्त नहीं था। दे केम टू इंडिया कि हमारे साथ एग्रीमेंट कर लीजिए। फिर भारत को बोला आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। हमने रशिया से और चाइना के साथ हमने दोस्ती करनी शुरू कर दी। ये जो हमारी ये ट्रायंगल बना है, इसका अब सोचे, आपको लगेगा यार इसका तो अमेरिका को नुकसान है। नॉट एट ऑल। जब आपकी तनखियां कम होगी तो डीप स्टेट को नुकसान होता है, उसके हथियार बिकने बंद होते हैं। पहली बात ये। और दूसरा, जब आप प्रोडक्ट मिलकर चीज़ों को बनाएंगे तो उसकी प्राइसेस कम आएंगी। आप मिलकर काम करेंगे, पूरी दुनिया को फायदा होगा, इंक्लूडिंग अमेरिका। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस कैपिटलिस्ट कंट्रीज नीड। उनको चाहिए कि जैसे पहले चाइना की ज़रूरत थी इनको, इन्होंने चाइना में माल बनवाया। इनको अब चाइना प्लस इंडिया दोनों की ज़रूरत है। कुछ माल ये चाइना में बनवाएंगे, जैसे आईफोन 50% वहाँ बनता है, बाकी का हमारे पास बनता है। इसलिए हमारा और उनका मिलकर काम करना इनके फ़ायदे की बात है। यही काम हो रहा है, इसलिए आपका ट्रेड खुल रहा है। और चाइना की हालत इस वक्त ऐसी बुरी हालत है कि इनको बड़ी मार्केट चाहिए। अमेरिका ने अपनी मार्केट बंद किया हुआ है, यूरोप ने बंद किया हुआ है, उसके पास कोई मार्केट ही नहीं है। बाकी तो जो छोटी छोटी आसियान की जो कंट्रीज़ हैं इतनी छोटी हैं, उनकी पॉपुलेशन तो दिल्ली से भी कम है। उनके वहाँ पर कितना माल बेच देगा? तो चाइना की मजबूरी है आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट करना। इसलिए उन्होंने दोबारा से बोलना शुरू कर दिया, आइए आप सारी दुनिया के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। कल भारत ने रशिया को बोल दिया हम आपके साथ FTA साइन करने को तैयार हैं। और मोदी जी की मीटिंग दिसंबर में पुतिन से होगी, और मुझे लगता है कि उस तब तक एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ऑफ एंगेजमेंट कल साइन हो गया है। यानी कि हमारा FTA यूरोप के साथ होने की कगार पे है। UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, UAE हो गया, अब रशिया के साथ हम करने वाले हैं। चाइना के मुंह में पानी आ रहा है कि अगर भारत सारी दुनिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, वाई नॉट अस। कल उन्होंने एक पेशकश और रख दी है कि यार जब हम सारा काम कर ही रहे हैं, जो आपको याद होगा एक RCEP ट्रेड ब्लॉक बनाया गया था जिसके 2019 में हमने साइन नहीं किया था। कल चाइना ने बोल दिया कि प्लीज़ कम बैक टू RCEP। जो 16 कंट्रियां हैं, ये 30% ऑफ ग्लोबल GDP को ये रिप्रेजेंट करती हैं, उसमें न्यूजीलैंड भी है। और उन्होंने पेशकश कर दिया प्लीज़ इसको ज्वाइन कीजिए, और आप मिलकर हम ये अमेरिकन हेजीमनी को हम दावा दे सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, और हम एक ऐसा ब्लॉक बनेंगे जो दुनिया को चलाएगा। ये सेंचुरी ऑफ एशिया बन जाएगा। भारत ने अभी हाँ नहीं किया है। हमारा जो नीति आयोग है उसने ऑलरेडी बोल दिया कि दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। द ओनली पर्सन हु इज सेइंग नो इज मोदी जी एंड पीयूष गोयल ने अभी हाँ नहीं किया है। उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। तो ये एक वो पूरा जो हो रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हमें पुश किया गया है चाइना की तरफ से, चाइना हमारी तरफ आ रहा है, अपनी मार्केट्स को खोल दिया। अब आगे जाके देखते हैं होता क्या। मोदी जी आ रहे हैं 31 को। ठीक, ये सारी चीज़ें बिजनेस, व्यापार,
और जिस समय चाइना के साथ हमारे अच्छे नहीं थे, अभी अच्छे होने से पहले जो अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं, जिसकी सुगबुगाहट हो रही है, तो व्यापार तो हम उनके साथ वैसे भी कर रहे थे। थोड़े से रिश्ते और अच्छे हो जाएँगे तो व्यापार का साइज़ बढ़ जाएगा। लेकिन सर, वो जो बहुत बड़ी आशंका चीन की नीयत को लेके है, उसका क्या होगा? यस, मोदी जी जो आंसर नहीं दे रहे कि भाई हम आपके साथ आरसीपी साइन नहीं करेंगे, उसके 3 रीज़न हैं। एक, हमने बोल दिया कि आपका हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $100 बिलियन से ज़्यादा है। पहले तो इसको कम कीजिए। उसको कम करने का तरीका एक ही है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स को आपने बैन किया हुआ है, आप उसको खोल दीजिए। हमारी सर्विस सेक्टर है जो 40% हम ऑलरेडी, जो आरसीईपी की जो कंट्रीज़ हैं, हम अभी एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन 40% ऑफ सर्विसेज ऑलरेडी हम उन कंट्रियों को हम बेच रहे हैं, लेकिन चाइना में नहीं बेच रहे। अगर वो ओपन कर देगा तो हमारे जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। दूसरा, जो हमारा फार्मास्यूटिकल है वो चाइना में अलाउड नहीं है। इंडियन फार्मा वो अलाउ नहीं करते। वैसे तो पूरे दुनिया का ही फार्मा उन्होंने बैन किया हुआ है। तो भारत बोल रहा है कि हम दुनिया की फैक्ट्री हैं फार्मा की, अब इसको अलाउ कर दीजिए, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट आपके साथ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर चाइना हमें कम्पीट नहीं कर सकता, ना सर्विसेज में और ना ही इसके अंदर फार्मा में। तो डेफिसिट पहले आपको कम करना पड़ेगा। तो ये नियत की जो बात है, पहली बात तो ये है कि ट्रेड डेफिसिट की। दूसरा है एंटी डंपिंग की। जो मोदी जी बोलते हैं कि आपकी अगर हमने अपनी कंट्री खोल दिया तो आप क्या करते हैं कि सामान वहाँ पे सस्ता बनाया, सस्ते को और सब्सिडी देकर, आप सस्ता देकर हमारे कंट्री में डंप कर देंगे, जैसे 2008 के बाद आपने किया था। तो मेरी सारी की सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। पहले आपको ये भी चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी। और जो ये 2 मुद्दे हैं, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 मुद्दा है बॉर्डर का, जो आप बार बार बोलते हैं LAC, यानी कि आपने अभी 1962 का युद्ध खत्म नहीं किया है। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ऑफिशियली ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। अरुणाचल का जो सपना है आपका कि राहुल गांधी एक दिन सुबह उठेंगे और प्रधानमंत्री बोलेंगे मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ, वो जो सपना आप लेकर बैठे हैं कि जिस दिन वो बनेगा आपको अरुणाचल प्रदेश दे दिया जाएगा, आपको ये सपना छोड़ना पड़ेगा। आप इसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दीजिए, ट्रेड खुला है आपके लिए। चाइना इस वक्त फंसा हुआ है, उसको ज़रूरत है, आपने अपने मोहरे चलाने शुरू कर दिए। ये 3 कंडीशंस जो मोदी जी ने सामने रखी हैं, इसलिए जो वांगी है उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया। इवन कि जो चाइना का मीडिया है वहाँ पर LAC को, इंटरनेशनल बॉर्डर को डिक्लेयर करने की अब बातें शुरू हो गई हैं। यानी कि उन्होंने परसेप्शंस बनाने शुरू कर दिए लोगों के दिमाग में यहाँ पर कि आगे जाकर हो सकता है कि परमानेंट ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाए। तो ये जो विश्वास वाली बात है कि क्या चाइना के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, आंसर इज वेरी वेरी बिग नो। ये हमने गलती पहले करके देख लिया, अब हम चाइना के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए मोदी जी की ये 3 कंडीशंस है। अब देखते हैं चाइना फंसे में क्या ये 3 चीज़ों को मानेगा। तो मतलब क्या ये समझा जाए कि ये कोई दाम्पत्य या कोई परमानेंट या 7 जन्मों का रिलेशन नहीं होना है, ये डेटिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा होगा तो लिविंग रिलेशनशिप में आ जाएंगे, यही समझा जाए? देखिए प्रारंभ जो ये अवनीश जी, मैंने रूपक थोड़ा सा अजीब सा दिया है। आई अंडरस्टैंड। नहीं, रूपक बिल्कुल ठीक है। मोदी जी का काम करने का स्टाइल बिल्कुल स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला है। वो तेज जाकर इमीडिएटली मैरिज में जाते ही नहीं, वो टाइम लगाते हैं। उन्होंने क्या बोला कि भाई स्लोली हम आगे चलेंगे, आप पहले दिखाइए कि ये ट्रेड डेफिसिट है इसको कम कीजिए, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि रिश्ता हो सकता है। अभी पहले तो रोका होगा, पहले रोका करेंगे, टिक्का लगाएंगे, एक सिक्का देंगे आपको। जब वो हो जाएगा, मोदी जी 1 नाइट स्टैंड वाला काम करते नहीं है और ना ही ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला करते हैं। वो सीधा मैरिज करेंगे या छोड़ देंगे। आपको मालूम है उनकी हिस्ट्री का। वो अभी रोका करने के लिए आपको पहले ट्रेड डेफिसिट को कम करना पड़ेगा। जब रोका हो जाएगा, टिक्का लगा देंगे, भगवे कलर का टिक्का लगेगा, लाल नहीं लगेगा। जब भगवे कलर का टिक्का लग जाएगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या आप एंटी डंपिंग वाला काम करते हैं, बॉर्डर के ऊपर तनखी कम करते हैं। जब आप कर देंगे तो रिश्ता होगा तो फिर आना जाना शुरू होगा लोगों का, फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी, वीज़े ओपनली मिलने शुरू हो जाएंगे। तब जब ये आदान प्रदान होगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भाई आपको फ़ायदा हमारे से क्या है, हमें आपसे क्या है। जब ये सारा देख लेंगे कि भाई लड़का भी ठीक है, लड़की भी ठीक है, रिश्तेदार भी खुश हैं एक दूसरे से, फिर मैरिज की बात होगी। तो अभी दिल्ली दूर है, मैरिज होकर रहेगी, इट विल टेक टाइम। उसके लिए जो ये कहते हैं ना कि लड़की की माँ मान गई लेकिन बाप नहीं माना, तो शी जिनपिंग को मनाना है। वांग ही मान चुके हैं, शी जिनपिंग को मनाना है। उसके लिए मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर। जब 31 को आएंगे, जो बाप थोड़ा सा रूठा हुआ है कि इंटर कास्ट मैरिज है, थोड़ा जल्दी से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ही विल एक्सेप्ट इट।
उनकी मजबूरी है, क्योंकि लड़की बहुत देर से मैरिज करवाने के लिए वो रेडी थी, लेकिन मैरिज हो नहीं रही थी। पूरे दुनिया में कोई भी इस लड़की को लेने को तैयार नहीं है, किसी को इस लड़की के ऊपर विश्वास ही नहीं है। इसलिए बाप को मानना पड़ेगा, मोदी जी मनवाने ही आ रहे हैं और बनवा कर ही जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक, चिंता नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बात कही ना कि दिल्ली दूर है, मुझे याद आ गया जब 60 का दशक था और जिस समय चीन और हमारा बाकायदे युद्ध चल रहा था, तो भारत के कम्युनिस्टों ने इसी आज के वेस्ट बंगाल के कलकत्ता से एक नारा दिया था कि दिल्ली दूर पेकिंग नजदीक है। ये भारत के वामपंथियों का चरित्र है। और एक चीज और, लोगों को लगता होगा कि मुक्ति वाहिनी ये शब्द 1971 में है बांग्लादेश में जब भारत की सेना गई थी। नहीं साहब, ये शब्द भारत चाइना युद्ध के समय वेस्ट बंगाल के कम्युनिस्टों ने दिया था कि पेकिंग से मुक्ति वाहिनी आ रही है, चीनी सेना आ रही है और हमें आज़ाद कराएगी भारत से। तो ये एक धड़ा भी यहाँ पर है ना, जिसे हम लोग कहते हैं कि इनके पापा तो बीजिंग में बैठे हुए हैं, जो हमारे यहाँ लेफ्ट है, और इनके ये पहनते तो लाल चड्डी हैं। अच्छा, आपने लाल और भगवा टीके की भी बात कही थी, तो अब लगे हाथ में पूछ लेता हूँ जरा एक और रंग। हरी चड्डी पहने हुए दो भाईजान दिखाई दे रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारा रिमोट अभी पॉज्ड है। एक हरी चड्डी पाकिस्तान और दूसरी हरी चड्डी टर्की। इन दोनों का क्या होगा अगर चाइना के साथ भारत का इस तरीके का मामला बन जाएगा? तो ये दोनों हरी चड्डी वाले ये क्या करेंगे? पहली बात है सर कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि हमें पहले लगता था कि इनकी चड्डियाँ हरी हैं, वो वाइट निकली। जब हमने इनके F-16 जो अभी हमारे एयरफोर्स ने कंफर्म भी कर दिया है, 5 से 6 हमने उनके गिरवाए थे, तो हमारे पास ड्रोन्स थे, हमने वो वीडियोस बनाई हैं कि जहाँ पर इनका प्लेन गिरा वहाँ पर इनका जो पायलट था उसके कपड़े फटे हुए थे। जब देखा तो चड्डी उसकी हमें था ग्रीन निकलेगी, वो वाइट निकली। और बाद में पता लगा कि उसने वाइट चड्डी इसलिए डाली थी ताकि उसको उतार के डंडे के ऊपर लगा के वो ऐसे हिलाए कि मैं सरेंडर करता हूँ, तो वो वाइट चड्डियाँ निकली, वो हरी नहीं थी। तो हमें लगता था कि ये कुछ और है। अब चड्डी का मैंने आपको बता दिया ये सच क्या है। दूसरा, चाइना जितना ज़्यादा हमारे करीब आएगा उतने ज़्यादा दश्त लगेंगे पाकिस्तान को। उसका रीज़न कुछ और है। पहली बात है कि पाकिस्तान के ऊपर चाइना विश्वास नहीं करता। चाइना ने पैसे देने बंद कर दिए हैं। बहुत देर से ये वहाँ पे भीख मांगने के लिए, कभी इनका आसिम मुनीर आता है, कभी प्रधानमंत्री, और कभी इनका जो फॉरेन मंत्री है जो इश्क डर डर के करता है, उसका नाम ही है इश्क डर। तो वो जो है बार बार यहाँ पे आता है पैसे लेने के लिए, उसको पैसे मिलते नहीं हैं। इसीलिए ये अब अमेरिका के पाले में चले गए कि माई बाप आपको बलूचिस्तान दिया, आप पैसे दे दीजिए। इन हरकतों के कारण चाइना इनसे खफा है और इनको भी मालूम है। तो ये हमेशा ही किसी एक को बाप बना के रखते हैं। अब इन्होंने चाइना को छोड़कर, इन्होंने पहले अरबियों को बाप बनाने के बाद छोड़ दिया, चाइनीज़ को बाप बनाने के बाद छोड़ दिया, अभी अमेरिका के पास दोबारा चले गए हैं पैसों के चक्कर में। अब जब जितना ये अमेरिका की तरफ जाएंगे उतना चाइना इनसे दूर होगा और उतना ही हमारे करीब भी आएगा। जितना चाइना हमारे करीब आएगा उतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान को होने वाली हैं, टर्की को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रीज़न बीइंग, टर्की सिर्फ पाकिस्तान को यूज़ करता है उम्मा के नाम पर, उसको और कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान इज़ इररेलेवेंट। मैं ये इसको डिस्कस भी करना हमारा टाइम वेस्ट है। रीज़न बीइंग, पाकिस्तान इज़ हिस्ट्री, पाकिस्तान हैज़ बीन गिवन अप। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जो भारत और चाइना को इकट्ठा किया है, वो इकट्ठा होने का रीज़न है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को इक्वेशन से बाहर निकाल दिया। उसको क्या बोला, तुम्हें पैसे चाहिए, ये ले पैसे, तुम्हें क्रिप्टो में दे रहा हूँ पैसे, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई एलिगेशन ना लगे, पर तुम्हारे जो मिनरल्स हैं मेरे नाम पे कर दो। जैसे वहाँ पर ज़ेलेंस्की को बोला था, इक्वेशन से बाहर निकालते ही जैसे ही अपने पाकिस्तान को बाहर निकाला और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसके कंधे के ऊपर हाथ फेरना शुरू किया, वैसे ही आपने देखा कि भारत और चाइना की बॉर्डर की प्रॉब्लम्स खत्म होनी शुरू हो गई हैं, ट्रेड शुरू हो गया है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बातें शुरू हो गई हैं। यानी कि बीच में होता ना वो एक हरी चड्डी वाला, मोहल्ले में कोई लड़का लड़की शादी करने वाले होते, वो कहता है लड़की को तो मैं लेके जाऊंगा। आपको मालूम है किस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का वही हाल था। आपने उस दादा बनने वाले को आपने बाहर निकाल दिया। इन दोनों की मैरिज अब बड़ी आसानी से अब हो सकती है, बस बाप को मनाना है, उसके लिए मोदी जी आ रहे हैं। जी सुमित जी, आपने ये जो बात, मैं आपको आपके वीडियोस देखता हूँ, आपने जो कहा कि ट्रम्प का ये इनिशिएटिव है और ट्रम्प ये चाहते हैं कि चलो ठीक है पाकिस्तान को किनारे करो और इधर चाइना और इंडिया का, क्योंकि व्यापार तो हमारा पहले भी चल रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग जो है होली दीपावली साथ मनाने लग जाएंगे।
आशंका वाली बात मैंने आपसे पूछी, उस पर भी आपने कहा कि यस, बहुत बड़ी वाली आशंका है उनकी नीयत पर। तो हमें तौल के चलना होगा और यही वजह है कि एक तरफ आई लव यू और दूसरे हाथ में हमारा अग्नि 5 भी है। उसमें कोई अब 2 राय हो ही नहीं सकती। तो कम से कम हमें ये मुतमईन होना चाहिए, हमें ये विश्वास और भरोसा रहना चाहिए कि हमारा नेता, हमारा नेतृत्व कायदे से एक हाथ में अग्नि 5 लेके बजा रहा है। तो वो हिंदू, चीनी, भाई-भाई और फिर चाऊ एंड लाई और खाओ मलाई, वो नेहरू वाली, वो लिजलिजापन नहीं है। एक अंत में चलते-चलते मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि ट्रम्प और ट्रेड वार भारत के साथ, तो यहाँ पर तो साफ दिखाई दे रहा है कि उनका ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दो, डेयरी सेक्टर खोल दो, जो हमने 90s में भी नहीं किया। तो क्या अब इसको सेटल होते हुए भी आप देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की एक उग्रता दिखाई दे रही थी शुरुआत में अमेरिका से, और उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि भैया ये दुकानदारी का मोल भाव का मामला है, ये इसी तरह सेटल हो जाएगा, यहाँ किसी ने किसी की भैंस नहीं खोली हुई है। तो क्या अब आपको लग रहा है कि ये आइस पिघलती हुई दिखाई दे रही है और धंधे की बातें धंधे की टेबल पे हो जाने वाली हैं, या अभी भी इसमें कुछ पेचोखम है? पहला तो है ये उसका मकसद क्या था। कई लोग बोलते हैं कि सर, आप बोलते हैं कि अमेरिका ये करवा रहा है, आपके फ़ायदे की बात है, उन्होंने चाइना के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाया? उसका मैं आंसर देता हूँ, देन आई विल कम बैक टू कि भारत के साथ क्या हो रहा है। जियो पॉलिटिक्स हमारे हिसाब से नहीं चलता, वाटर इज़ टू डीप। जो मीडिया है वो क्रिएट करता है, जैसे आप समंदर के साइड पे खड़े हैं तो वहाँ पे लहरें आती हैं, आपको लगता है बड़ा उफान चल रहा है। जियो पॉलिटिक्स वैसे नहीं चलती, वो वैसे चलती है जैसे कि समंदर के बीच में जब जाते हैं आप तो पता लगता है कि बिल्कुल शांत है अंदर। जियो पॉलिटिक्स वो है जो अंदर से बिल्कुल शांति से काम चल रहा है, ऊपर जो उफान है ये तो आपको जो सो कॉल्ड बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, सो कॉल्ड हमारा बिका हुआ मीडिया है, वो उफान को क्रिएट करता है कि ये हो गया, वो हो गया, सेंसेशंस क्रिएट होती हैं। लेकिन जियो पॉलिटिक्स बड़ी शांति से वो काम करती है, पहली बात ये। दूसरा, एज फार एज चाइना इज कंसर्न, उसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाया? जियो पॉलिटिक्स में सारे पत्ते आप इकट्ठे बाहर नहीं निकालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सारे पत्ते निकाले, पूरे वर्ल्ड के ऊपर टैक्स लगाया, उसके बाद कम कर दिया, फिर बोला भारत को कि तुम्हारे ऊपर लगा रहा हूँ। उसका फ़ायदा क्या हुआ? आपने रशिया और चाइना की तरफ आपने जाना शुरू कर दिया। आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इतनी दोस्ती रशिया के साथ होने के बाद भी आपने आज तक साइन करने की सोची भी नहीं, आपने सोचना शुरू कर दिया है। चाइना ने कभी भारत के साथ एफटीए साइन करने की नहीं सोची, आपने सोचना शुरू कर दिया है। बॉर्डर को, इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब है आपका एक ही तो मुद्दा है चाइना के साथ, वो इंटरनेशनल बॉर्डर, आपने उसको सॉल्व करने की आपने सोचनी शुरू कर दी। क्या ये छोटी गेम है? यही जियो पॉलिटिक्स होती है, पहली बात है। और एज फार एज भारत इज कंसर्न, चाइना को उसने इसलिए अभी टैक्स नहीं लगाया क्योंकि वो कार्ड अपने हाथ में रखा हुआ है कि अगर रशिया यूक्रेन का वॉर बंद नहीं हुआ तो मैं चाइना के ऊपर भी वही टैक्स लगाऊंगा जैसे भारत के ऊपर लगाया है। जैसे ही उन्होंने भारत के ऊपर टैक्स लगाया कि अगर तुमने तेल खरीदा रशिया से तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लग जाएगा, पुतिन को अलास्का जाना पड़ा क्योंकि उसे मालूम है आज भारत है, कल को चाइना के ऊपर भी ये सैंक्शन लगने वाले हैं। और तो किसी कंट्री ने हिम्मत ही नहीं दिखाई रशिया से तेल खरीदने की। तो ये जियो पॉलिटिक्स में कार्ड्स इस तरह से खेले जाते हैं। तब भी मैं बोल रहा था, आज फिर बोल रहा हूँ कि ये जो आपको आंखें दिखाई जा रही हैं ये टर्न अराउंड हो जाएंगी। अगर टैक्स लगेगा भी वो थोड़े टाइम के लिए लगेगा। उसका रीज़न है अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट है जिसको सभी वहाँ पे बोलते हैं टैको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। आप देख लीजिए जो उसका टर्म दिया गया है टैको। अमेरिकन प्रेसिडेंट हमेशा आंखें दिखाता है अपना काम निकलवाने के लिए। अगर डील साइन हो जाए तो भंगड़े डालेगा, देखिए मैंने कर दिया। अगर नहीं होता है तो ही विल चिकन आउट, ही विल बैक डाउन एंड ही विल से इसको मैं 90 डेज के लिए फ्रीज करता हूँ, 90 डेज के बाद दोबारा से देखा जाएगा। तो आप चिंता मत कीजिए, मेरा अपना अनुमान है मोस्ट लाइकली इट विल बी पोस्टपोन। तभी जो 25 अगस्त को जो मीटिंग होना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। दे आर गोइंग टू सी कि मोदी जी जो चाइना में आ रहे हैं वहाँ पर क्या करेंगे चाइना के साथ मिलकर, और वहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट दी जाएगी, मोदी जी की स्पीच क्या होने वाली है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया चाइना में चाइनीज प्रेसिडेंट के ऊपर फोकस नहीं होगा, मोदी जी की स्पीच के ऊपर होगा। इसीलिए ये जो मीटिंग्स हैं इसको पोस्टपोन किया गया है कि इस मीटिंग के बाद अमेरिकन डेलीगेशन भारत में आएगा और हमारे साथ डिस्कशन किया जाएगा। जियो पॉलिटिक्स बहुत शांति से किया जाता है। ये जो उफान दिखाते हैं मीडिया के ऊपर उस तरह से जियो पॉलिटिक्स नहीं, वो सिर्फ टीआरपी होती है। जी बिल्कुल साहब,
और पिछले 25 मिनट में आपने जिस तरीके से फंडे क्लियर किए हैं, सारे आयामों को छुआ है। अब बस मेरे पास एक छोटी सी चीज़ रह जाती है जिसको चलते-चलते मैं छेड़ूँगा ज़रूर, क्योंकि आप चाइना में बैठे हुए हैं। आप ये बताइए, अगर चीन और भारत के कारोबारी संबंध से लेके एक हाथ में अग्नि 5 यानी दुरुस्तगी से लेके सब कुछ अगर हो जाएगा और सब कुछ बढ़िया से चल पड़ेगा, तो हमारे यहाँ एक पार्टी है, उसके एक राजकुमार हैं, आजकल बिहार में घूम रहे हैं, और उस पार्टी, उनकी अम्मी ने, उनके बेटे ने, दीदी ने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है चाइना से। तो साहब, लेफ्टिस्टों का क्या हाल है वो तो मैं बता ही चुका हूँ। इनका क्या हाल होगा? राहुल गांधी एंड कांग्रेस, सोनिया, प्रियंका, इनका क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर तो 2 कांग्रेस है, एक सोनिया कांग्रेस यानी इन 3 की, माँ, बेटा और बेटी, और बाकी रेस्ट कांग्रेस। तो ये एग्रीमेंट वालों का क्या होगा? सर, इसका आंसर मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड में दे सकता हूँ कि जैसे ही भारत और चाइना का एग्रीमेंट साइन होगा या हमारी जो तनखियाँ खत्म होंगी, इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश का जो विजिट है वो करना शुरू कर देगा। भारत तोड़ो यात्रा में पूरे भारत में जाते हैं, अरुणाचल में नहीं जाते आजकल, क्योंकि पापा चाइना वाले इनके वो नाराज़ हो जाएंगे। ये एग्रीमेंट होने के बाद कुछ नहीं होगा, अरुणाचल का एक ट्रिप वो ऑफिशियली कर सकते हैं उसके बाद, बिना चाइना को तंग किए। चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छी बातचीत, मजा आता है आपसे बात करके। तो दर्शकों, बिहार चुनाव में जो सड़क सड़क घूम रहे हैं, और आपको एक न्यूज़ दे दूं, कल बिहार में तेजस्वी और राहुल गांधी को बिहार की जनता ने दौड़ा लिया, सुमित जी, दौड़ा लिया लिटरली। तो अब बिहार से भी ये खबर आ रही है, और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि भैया इस भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के साथ तेजस्वी क्यों घूम रहा है, अपने तो डूबेगा ही, डूबा ही है, हमारा भी सत्यानाश कर देगा। तो ये एक माहौल चल रहा है। बहुत जल्दी हम लोग, जैसा कि सुमित जी ने कहा, कि अरुणाचल यात्रा देखेंगे राजकुमार का, और अब ये इनका पूरा चीनी खेल खत्म हो रहा है। सुमित जी, आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को, हमने जानबूझ के, लोग बड़ा बुद्धिजीवी बातें करते हैं, इतना हैवी शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि दर्शकों एक नए फ्लेवर के साथ गंभीर बातों को हम लोगों ने बात करने का एक कोशिश की, और सुमित जी के साथ मेरा वो कंफर्ट जोन है कि मैं वो बातचीत कर भी पाता हूँ, वरना दूसरों के सामने चड्डी और न जाने क्या क्या, वो थोड़ा दिक्कत होती है। तो हमें उम्मीद है दर्शकों कि आज एक अलग लहजे से गंभीर विषय की ये बातचीत आपको जरूर पसंद आएगी। सुमित जी, आपको समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और सुमित जी को आज्ञा दीजिए, और आज्ञा देने से ठीक पहले चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो एक बार फिर सुमित जी, आपको धन्यवाद। हमें और सुमित जी को अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।